जय शिवशक्ति। जय शिवशक्ति। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों। आज आपके सामने बाबा भैरव की सिद्धि ट्रांसफर का अनुभव रखने जा रहे हैं, जो कि एक साधक आए हुए हैं जम्मू से और राजेंद्र सिंह उनका नाम है। उनका कैसा अनुभव रहा, उनको कैसे शक्तियों के दर्शन प्राप्त हुए, कैसे उनका त्रिनेत्र जागरण हुआ, तो इसके विषय में कुछ हम आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। कुछ अनुभव रखना जा रहे हैं और ये अनुभव राजेंद्र जी के मुख से ही रखेंगे। तो राजेंद्र जी, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले और फिर अपना अनुभव कैसा रहा आपका। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं जम्मू से रहने वाला हूँ जी। तो मैंने कुछ महीने एक महीने पहले तो बुकिंग कराया, रजिस्ट्रेशन कराया था तो फिर इन्होंने कॉल की तो आ जाओ आपकी सिद्धि तैयार हो, तो फिर मैं इधर आ गया इनके आश्रम पे। तो गुरुजी ने कल सिद्धि स्थापित की मेरे अंदर। अच्छा राजेंद्र सिंह, जब आप यहाँ पे आए, आपको यहाँ पर कोई ऐसा माहौल, ऐसा कोई वातावरण नहीं लगा जो कि थोड़ा भीड़ भड़के वाला हो? नहीं, ये इलाका बिल्कुल शांत है। शांत है ना? कोई यहाँ का नेचर अच्छा है। नेचर अच्छा है, तो कोई परेशानी नहीं है, कोई आवाज नहीं है। तो सबसे पहले आप भगवान शिव और माता पार्वती की शपथ लेकर के बोले, वचन लेकर के बोले कि आप जो भी अनुभव देंगे सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। मैं भगवान शिव की कसम लेता हूँ, खाता हूँ, मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा, जो मेरे साथ हुआ है वही बताऊंगा। अच्छा, सिद्धि ट्रांसफर आपको दिया गया। सिद्धि ट्रांसफर के बाद कुछ संक्षिप्त सी पूजा पाठ करवाई गई। उसके बाद आपने, जब आपकी टेस्टिंग ली गई, आपका प्रैक्टिकल लिया गया, तो कैसा प्रैक्टिकल रहा आपका? प्रैक्टिकल तो अच्छा लगा। पहले थोड़ा सा ध्यान भटक रहा था, फिर गुरुजी ने बताया कि कैसे देखना है। तो हाँ, शक्ति का जब आवाहन करते हैं किस तरीके से करते हैं, हाँ, कैसे किस तरीके से करते हैं, क्या विधि होती है और क्या सामग्री दे के आवाहन करते हैं। कुछ गुप्त सामग्रियां होती हैं जिनके जब आप उस जड़ी बूटियां होती हैं उनका आप भोग दे के शक्ति का आवाहन करते हैं तो शक्ति खिंची चली आती है। फिर तो राजेंद्र सिंह, जब आप शक्ति का आवाहन कर रहे थे तो आपको सही आंसर मिल रहे थे? हाँ, सही मिल रहे थे। पहला वो हाथ में कुछ दिया तो मुझे पता नहीं चल रहा था कौन सा कलर है कौन सा नहीं, फिर बाद में गौर से देखा तो पता चल गया यही कलर है, तो जो अब सही निकला। आपने मैचिंग कराई, फिर कैसा रहा? हाँ, सही है, सही था। वो मुझे दिख रहा था लेकिन मेरा ध्यान नहीं था उस पे। आंसर आपको शक्ति दे रही थी, दे रही थी। हाँ, पूरा दिख रहा था कि आवाज आ रही थी? पूरा क्लियर दिख रहा था। क्लियर दिख रहा था। हाँ, तो कौन सा ऐसे होते हैं अनुभव, सिद्धि ट्रांसफर के अनुभव ऐसे होते हैं। जब आपके अंदर शक्ति स्थापित की जाती है, शक्ति ट्रांसफर दिया जाता है, तो आपका त्रिनेत्र जागरण हो जाता है और आपको स्वतः से ही दिखने लगता है, शक्तियाँ दिखने लगती हैं। आप जो क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर आपको मिलने लगता है, दृश्य के माध्यम से दिखने लगता है, आवाज़ के माध्यम से भी आंसर देना है। अच्छा, आपको आवाज़ के माध्यम से भी आंसर मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। तो प्रसन्नता की बात है। हाँ, बिल्कुल। कई तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने आपको देने से पहले आपने बोल दिया गुरुजी आप ये देने वाले। हाँ, 80% तो पता था, चल गया पहले ही। अच्छा, आपने कसम खा रखी है जी, भगवान शिव माता पार्वती जी, तो आप झूठ नहीं बोल सकते, तो कम से कम इतना बता दीजिए आपने किन किन शक्तियों के दर्शन प्राप्त किए? मैंने कि ये दुर्गा माँ के, महाकाली माता के और हनुमान के, वीर हनुमान। जी। इन शक्तियों को आपने हाँ अपनी दृष्टि से देखा? हाँ। तो मतलब ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। अच्छा, कभी आपने जीवन में कभी ऐसा देखा हो, आप कोई साधना कर रहे हो, किसी शक्ति का आवाहन करे, ऐसे शक्ति का आवाहन करे कि हे फला शक्ति, फला माता या फला देव, आप मुझे दर्शन प्राप्त दे, तो आपको ऐसा दिखा हो कि नहीं शक्ति आपको आई हो, आपको दिख रही हो? ऐसा कभी हुआ जीवन में? ऐसा नहीं होता। आश्चर्य की बात है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसा थोड़ी होता है, जितनी मर्जी पाठ पूजा करो शक्ति दर्शन देती नहीं है। इधर गुरु जी के पास आवे ऐसे दिखाई देती है। ये सब गुरु कृपा से होता है। हाँ, गुरु कृपा। और आप जो सिद्धि ट्रांसफर दिया गया उसके बाद जो षटकर्म आपको सिखाए गए, तो षटकर्म के विषय में जो तौर तरीके आपको जो सिखाए गए, समझाए गए, वो आप पूरी तरीके से समझ गए? हाँ, समझ के पूरा ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझाया कैसे करना है कैसे नहीं। हाँ, कितने टाइप के होते हैं। कुछ सामग्रियां हैं जो नोट करवाई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जब अपने धाम पे
बैठेंगे, गद्दी बैठेंगे, आपके सामने जी। कोई क्लाइंट आता है, तो आप उसकी स्कैनिंग कर सकते हैं, उतारा हाँ, कर सकते कर हैं? सकते हैं, चुटकियों में। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। चुटकियों में। चुटकियों में? तो अच्छा, आपका अनुभव अच्छा रहा? हाँ, सही है। तो अच्छा, यहाँ का जो रहन-सहन है, खान-पान है, इसके विषय में कुछ दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? कोई भय, ऐसा कोई मामला, ऐसा नहीं, कोई ऐसा कुछ माहौल? नहीं है, जिसने भी सिद्धि ट्रांसफ़र लेनी है तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी दिमाग में डाउट हो, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। इधर जैसे मर्ज़ी घूमो, खुला वातावरण है, कोई टेंशन नहीं है। गुरुजी खुद आपके पास रहते हैं आश्रम और में। जब कोई साधक आता है तो लेने हमारी हाँ। गाड़ी स्वयं जब पहुँच जाती है? हाँ, बिल्कुल। कोई आने में कोई दिक्कत नहीं नहीं, है? आने की कोई दिक्कत नहीं। एयरपोर्ट के पास में ही है। हाँ। तो जो भी साधक सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहें, संपर्क कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। और जो सानिध्य में आकर के साधना करना चाहें, सानिध्य में साधना कर सकते हैं। जो अपनी बंधी हुई सिद्धि को खुलवाना चाहते हैं, उनके लिए भी अवसर है, आप आ सकते हैं। और जो ऐसे साधक हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु दीक्षा लेने के लिए भी आ सकते हैं, गुरु मंत्र धारण कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं से कोई सिद्धि ट्रांसफर ले रखा है, किसी ने कोई सिद्धि आपको दे रखी है, काम नहीं करती है, तो भी आप आ सकते हैं, सिद्धि अपनी खुलवा सकते हैं। तो आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति। जय शिव शक्ति। नमस्कार।